बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 फरवरी 2026 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता के हवाले से कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आज इनकलाब ईरान को 47 साल मुकम्मल हुए हैं। ईरान आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। ईरान में जश्न है, ईरान में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। अलबत्ता रजीम के खिलाफ भी प्रोटेस्टर्स निकले हुए हैं, जिसकी वजह से कशीदगी का खदशा है। लेकिन आज ही के दिन नेतन्याहू का इसराइल से फ्लाई करके अमरीका जाना और आज ही के दिन नेतन हाउस का व्हाइट हाउस में अहम तरीन मुलाकात करना, यह सवालात खड़े भी करता है और बहुत से जवाबात भी हमें मिल जाते हैं। गैर मामूली खबर मुतवक्के है। और अमरीकी बहरी बेड़े जो हैं उनको किस तरह से इस वक्त एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है और ईरान के खिलाफ अमरीका को एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाना पड़ा है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन दरखास्त वही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तुर्की की अनदोलो न्यूज एजेंसी है वो ये रिपोर्ट कर रही है कि नेतन्याहू मीट्स सीनियर यूएस नेगोशिएटर्स ऑन ईरान अहेड ऑफ ट्रंप टॉक्स। नेतन्याहू ने मुलाकात किनसे की है? अमेरिका के उन नेगोशिएटर से जिन्होंने ओमान में इस ईरान के वफ्द से मुलाकात की थी। उसमें कौन कौन थे? उसमें अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ थे और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, जिनके वाले से कहा जाता है कि ही हैज वेरी गुड टर्म्स विद इजराइल एंड दैट इज द रीजन ही वाज इन द टॉक्स विद ईरान। और उसके बाद आपको याद होगा कि ओमान में होने वाली टॉक्स के पहले राउंड के चंद घंटे में ईरान के तेल खरीदने वाली और लेकर जाने वाली शैडो फ्लीट पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई। अगले दिन यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि स्ट्राइकिंग रेंज में है ईरान की, उस पर एक तैयारा लैंड करता है और उस तैयारे में अमेरिकी सेंटकॉम का कमांडर होता है, स्टीव विटकॉफ होता है और जेरेड कुशनर होता है। अब ये जो मुज़ाकराती वफ्द था डोनाल्ड ट्रंप का, ये वापस अमेरिका में मौजूद है और नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते ही ट्रंप से मुलाकात से पहले इस मुज़ाकराती वफ्द से मिलता है और इसने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो है उससे कुछ बड़ी आम तरीन मुलाकातें की हैं। अलबत्ता इससे पहले वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है कि इसराइल ने अमेरिका को ये कह दिया है कि भाई आप जो हैं वो जो मर्जी कर लें, अगर आप मिलिट्री एक्शन नहीं करते तो इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसराइल को कोई बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमारी रेड लाइंस क्रॉस होंगी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अमेरिका का मुतालबा यह है कि 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम किसी मुल्क के हवाले करो, ईरान से बाहर निकले, यूरेनियम एनरिचमेंट जीरो कर दो। एक होती है ज्यादा करना एटमी हथियार बनाने के लिए, एक होती है थोड़ी बहुत यूरेनियम एनरिचमेंट सारे मुल्क करते हैं पीसफुल यूजेस के लिए। एटॉमिक एनर्जी के बहुत से पीसफुल यूजेस हैं। तीसरा मुतालबा अमेरिका का यह है कि अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तर्क कर दो। ईरान कहता है तीनों हमारी रेड लाइंस हैं, हम अपनी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसे एक लिमिट तक रखने पर तैयार हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर, क्योंकि सुप्रीम लीडर का फतवा है कि हमने एटमी हथियार बनाना ही नहीं है। तो बाकी मिसाइल प्रोग्राम और दीगर चीजें, लेकिन इसराइल कहता है कि दिस इज आवर रेड लाइन, ये एंड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन किराम के मॉडर्न डिप्लोमेसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालेगा कि इस वक्त जो आप हैं वो सख्त एक्शन लें और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो किसी हल्की फुल्की चीज के ऊपर आपने मुज़ाकरात नहीं करने, किसी छोटी मोटी चीज के ऊपर आपकी टॉक्स नहीं होनी चाहिए। अगर टॉक्स होती है तो फिर ईरान से हर चीज पर आपको बात करनी होगी और हर चीज पर आपको सरेंडर करवाना होगा। तो इसमें एक बड़ी खबर मुतवक्के है कि क्या अमेरिका एक स्ट्राइक कर सकता है, क्या इसराइल पुश करेगा स्ट्राइक का। और इसमें एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्राइक के बाद का जो डिफेंस है, अब तो ये खबर आ रही है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो स्ट्राइक ग्रुप है उसके साथ यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश स्ट्राइक ग्रुप जो है उसे भी भेजा जा सकता है। इन 2 वीक्स वो पहुंच सकता है। लेकिन अमेरिका इस वक्त इंटरनेशनल एनालिस्ट्स का यह मानना है कि एक स्ट्राइकिंग की पोजीशन में है। थर्ड डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेसिस पर लग चुका है, एंटी ड्रोन लेजर गन्स लग चुकी हैं, पूरा निजाम अमेरिका ने बना दिया है अटैक का और ईरान की रिटेलिएशन से बचने का। फिर जॉर्डन के अंदर जो अमेरिका का बेस है वहां पर बड़े पैमाने पर थर्ड डिफेंस सिस्टम लगाया गया। क्यों? क्योंकि जॉर्डन की फजा से होकर इसराइली जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं वो ईरानी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं वो इसराइल की तरफ जाते हैं और जॉर्डन इससे पहले भी उन्हें रोकता है, अब अमेरिका खुद भी रोक सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्या इसराइल तैयार है ईरान की रिटेलिएशन का जवाब देने के लिए। तो ये सारी चीजें इस चीज को हाईलाइट करेंगी। एक तरफ तो आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और ईरान की जो सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी
जो IRGC है, जिसे रिसेंटली इंटरनेशनल अहम तरीन ममालिक यूरोप और दीगर ममालिक ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, ये ईरान की IRGC ने अपनी इनकलाब की 47वीं सालगिरह के मौके पर एक बयान जारी किया। अब इस बयान की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एक तरफ नेतन्याहू इसी इनकलाब की सालगिरह पर ट्रंप से मिल रहा है, आपको लगता है एक दिन पहले एक दिन बाद नहीं मिल सकता था? इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस मैसिव, बड़ी खबर इसीलिए कह रहे हैं हम कि मुतवक्किल है कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है ऑन ईरान। फिर इसके साथ ही साथ सिपाही पासदारान इनकलाब ने जारी बयान में कहा है कि दुश्मनों की हालिया साजिशों और जंगी मंसूबों की नाकामी को ईरान की दिफाई ताकत, अवामी बसीरत और कौमी वहदत की रोशन अलामत करार देते हैं। इन्होंने कहा है कि जी गुज़श्ता 47 सालों के दौरान ईरान और ईरानी कौम के खिलाफ दुश्मनों को पै दर पै शिकस्तों का सामना करना पड़ा। बयान में 12 रोज़ा जंग और दहशतगर्दी का हवाला देते हुए कहा गया कि इन साजिशों का मकसद ईरान को कमजोर करना और मुल्क को तकसीम करना था, ताहम ये तमाम मंसूबे नाकाम हुए और आलमी इस्तकबार की बेबसी नुमायां होगी। बयान में मजीद कहा गया कि दुश्मन ईरान को गुलामी के दौर में ले जाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ईरानी बाशऊर कौम इस हकीकत से आगाह है कि यह सब दुश्मन की साजिश है, इसलिए यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सिपाही पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि ईरान ने हालिया कशीदगी के दौरान जंगी तैयारी और मजबूत दिफाई कुव्वत का मुजाहरा किया और मुल्क की सलामती के खिलाफ हर साजिश का बरवक्त और फैसला कुन जवाब दिया। बयान के इख्तिताम पर सिपाही पासदारान इनकलाब ने अपनी अवाम से अपील की कि वो आज के दिन मुल्क गिर रैलियों में भरपूर शिरकत करके कौमी इक़्तिदार, बेदारी और यकजहती का वाज़ेह पैगाम दुनिया तक पहुंचाएं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दे दी है बिफोर मीटिंग नेतन्याहू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए खित्ते में एक और बहरी बेड़ा तैनात करने से खबरदार कर दिया। ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दी है, मैंने कल रात के व्लॉग में बता दिया था कि USS जॉर्ज W बुश आ सकता है, एक और बहरी बेड़ा। ये US प्रेसिडेंट्स के नाम पे होते हैं इनके बहरी स्ट्राइक ग्रुप्स। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है, लेकिन इसमें यह अब पॉसिबिलिटी है कि नेतन्याहू अमेरिका को कहे कि ये मुतालबात नहीं माने जाते तो मुज़ाकरात नाकाम, और वो मुतालबात अमलन प्रैक्टिकली ईरान के लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, क्योंकि ईरान उन्हें सरेंडर समझता है। सदर ट्रंप ने कहा कि इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा हूं क्योंकि इसे अमेरिकी फौजी ताकत का, इसलिए इस बार ईरान संजीदगी से बात कर रहा है क्योंकि उसे अमेरिकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका है, इसलिए वो हमसे मुआहदा करना चाहता है। ट्रंप ने जून में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले का हवाला देते हुए कहा कि माजी में ईरान ने बातचीत को संजीदगी से नहीं लिया और खुद पर हद से ज्यादा एतमाद का मुजाहरा किया, जिसके बाद उन्होंने नताइज का सामना किया। ताहम इस बार मुज़ाकरात बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत के हैं। अमेरिकी सदर ने खबरदार किया कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मशरिक़ वुस्ता में फौजी कार्रवाई की तैयारी के लिए एक और बहरी बेड़ा तैनात कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ मुआहदा तय ना पाया तो अमेरिका को इस दफा पहले से भी ज्यादा इंतहाई सख्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे। सारे वही इशारे। अब जो अमेरिका करने जा रहा है पहला स्टेप ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, और ये शायद अब अमेरिका के बहरी बेड़ा जो है उसे भी बहुत से चैलेंजेस है, यू नो दैट। अमेरिका का बहरी बेड़ा, उसके करीब ईरान का ड्रोन आया, अब ईरान जो है वो जंगी मशक़ें करने जा रहा है अबनाए हुर्मुज़ में, और अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने अपनी वेसल्स के लिए कि भैया अबनाए हुर्मुज़ से ना गुजरना, ईरान वाले पकड़ लेंगे, और ईरान की टेरिटोरियल वाटर्स में हल्का सा भी ना एंटर होना, वो ताक लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अमेरिका जो है वो अब ईरान को टफ टाइम देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी हुकाम ने ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर बात हुई है। ताहम अमेरिकी हुकाम को कब्जे की सूरत में ईरान की जवाबी कार्रवाई और आलमी तेल की मंडियों पर मनफी असरात का खदशा भी है कि अमेरिका सिर्फ एम्बार्गो लगा दे, नेवल ब्लॉकेड। ये वेनेजुएला के ऊपर अटैक जो हुआ था उससे पहले अमेरिका ने उसके ऊपर इस तरह का ब्लॉकेड लगाया था। अमेरिकी ओहदेदारों के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इस हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जो पहले वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी, मगर इसके नतीजे में तेहरान की जानिब से, वेनेजुएला के बरक्स तेहरान की जानिब से शदीद रद्द अमल भी आ सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट इसी से हो सकता है शुरू हो जाए, और आलमी तेल मंडी में अदम इस्तेहकाम भी पैदा हो सकता है कि ईरान कहीं अबनाए हुर्मुज़ को ना ब्लॉक कर दे। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है कि इस सब में वेनेजुएला से तेल ले जाने वाले जो शैडो फ्लीट्स थे उसमें रशियन ऑयल टैंकर्स पर कब्जे अमेरिका अभी भी कर रहा है। अमेरिका फिर एंड तक पीछा करता है। चाइना तेल लेके जा रहा था वेनेजुएला से, रशियन जहाज शैडो फ्लीट थी खैर, लेकिन अमेरिका ने 10,000 नॉटिकल माइल उसका पीछा किया, वो कैरेबियन से अटलांटिक से इधर आके फिर जाके उसे पकड़ा, और इस सब के अंदर ये बड़ी तशवीशनाक चीज थी। कल ये डेवलपमेंट हुई है, लेकिन आज ईरान के हवाले से व्हाइट हाउस से बड़ी खबर मुतवक्किल है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के तनाजुर में। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।